Hello friends, in this lecture we will discuss about basic concept of HTML like definition of HTML, history of HTML, editors used for HTML and basic text used in HTML. First of all, what is HTML? HTML is hypertext markup language. तो सबसे पहले हमें HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, that is hypertext markup language. ये HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है. हमें याद रखना है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है which is used to develop web pages. HTML का यूज हम किस लिए करते हैं? HTML का यूज करते हैं हम वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए. तो कोई भी वेब पेज, वेबसाइट अगर आपको डिजाइन करना है तो आप HTML प्रोग्रामिंग के थ्रू, HTML लैंग्वेज के थ्रू आप कोई भी वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं. व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? लिंक अवेलेबल ऑन अ पेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट. तो बेसिकली कोई भी वेब पेज पर एक लिंक अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज. वेब पेज पर कोई भी लिंक अवेलेबल है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट कहते हैं. ये हाइपरटेक्स्ट क्या करता है? हाइपरटेक्स्ट कनेक्ट वन HTML डॉक्यूमेंट टू अनदर. एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करता है. और यू कैन से हाइपरटेक्स्ट एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है. HTML को हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं. Why we called HTML is markup language? Because that simply markup a text document with tags. आपको पता है कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो उसे हम टैग्स के थ्रू क्या करते हैं? उसे टैग्स के थ्रू हम मार्कअप करते हैं. इसलिए हम HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं. तो हमें याद रखना है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है. HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. वेब पेजेस, वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज. किसी भी वेब पेज पर कोई लिंक अवेलेबल है उसे हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, जो क्या करता है? एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करता है. और यू कैन से एक वेब पेज पर दूसरे वेब पेज का लिंक अवेलेबल होता है, वो हाइपरटेक्स्ट होता है. HTML is based on HTML. तो हमें याद रखना है जो HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वो किस पर बेस्ड है? HTML पर. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML? स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. तो हमें याद रखना है HTML की फुल फॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. तो HTML इज बेस्ड ऑन HTML. HTML को किसने डेवलप किया था? हु इज फादर ऑफ HTML? फादर ऑफ HTML इज टिम बर्नर्स-ली. तो हमें याद रखना है HTML वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली. तो हमें याद रखना है हु इज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, हु इज फादर ऑफ वेब पेज, हु इज फादर ऑफ वेबसाइट, हु इज फादर ऑफ वेब ब्राउजर, हु इज फादर ऑफ HTML. ये सब किसने डेवलप किया? टिम बर्नर्स-ली ने. आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब की जो पूरी दुनिया है वो किसने डेवलप की? टिम बर्नर्स-ली ने. HTML को डेवलप कब किया गया? इन 1991. तो हमें याद रखना है फादर ऑफ HTML इज टिम बर्नर्स-ली एंड HTML इज डेवलप्ड इन ईयर 1991. HTML के डिफरेंट वर्जन्स आए. HTML 1.0 कब आया? HTML 1.0 published in 1994. HTML 2.0 was published in 1995. HTML 3.0 was published in 1997. HTML 4.0 कब आया? 1999 में. HTML 5.0 कब आया? 2012 में. और आज जो हमारा HTML का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दैट इज HTML 5.2. ये कौन से ईयर में आया? 2017 में. तो बेसिकली हमें याद रखना है HTML HTML पर बेस्ड है, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. HTML के फादर है टिम बर्नर्स-ली. HTML कब आया, कब डेवलप हुआ? 1991 में. तो बेसिकली इसका जो इनिशियल वर्जन आया था वो तो 1991 में आ गया था. देन HTML 1.0 जो वर्ल्ड वाइड यूज होने लगा वो 1994 में आया. और HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अभी? दैट इज HTML 5.2. और ये कब आया? ईयर 2017 में.
HTML एडिटर्स, बेसिकली अगर HTML का कोड आपको कोई राइट करना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स अवेलेबल होते हैं। इन एडिटर्स को हम IDE भी बोलते हैं। इन एडिटर्स को हम क्या बोलते हैं? IDE। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो हमें याद रखना है ये HTML एडिटर्स हैं, इनको हम HTML IDE बोलते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। जो HTML एडिटर्स होते हैं इनको वाईस्विक भी बोलते हैं, WYSIWYZ, वाईस्विक। क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। बेसिकली जैसा आप देखना चाहते हो वैसा आप यहाँ पे रिसीव करोगे। तो बेसिकली आपने जो भी कोड लिखा है, आपको जैसा देखना है उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी टैग लिए हैं वो ये आपको रिप्रेजेंट करके देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। लास्ट ईयर जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था डू इट वाला, उसमें ये आया था। तो हमें इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। एग्जाम्पल्स ऑफ HTML एडिटर्स। HTML एडिटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? आपको पता है जो पॉपुलर HTML एडिटर्स हैं कौन कौन से हैं? ड्रीम व्यूवर, फ्रंट पेज, गो लाइव, कॉफी कप्स, कॉमोडो आईडीज, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड्स। तो बेसिकली आपको पता है HTML एडिटर्स है वो वाईस्विक होते हैं। आपको पता है एडिटर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? कोड राइट करने के लिए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जहां पर आप HTML का कोड राइट कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि जो भी एडिटर्स होते हैं, जो भी IDE होते हैं, उनकी क्या है एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका एक ये फीचर है। आपको जितने भी HTML एडिटर्स है, ये जितने भी HTML एडिटर्स है उनका ये फीचर है। ये HTML एडिटर्स के आपको नेम याद रखने हैं। लास्ट ईयर डू इट के एग्जाम में ही एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IDE और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IDE, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से IDEs होते हैं। अभी जैसे आपसे पूछा जाए कि MS वर्ड एक HTML IDE है या नहीं है, तो आपको पता है MS वर्ड एक HTML IDE नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो कौन से एक्सटेंशन से सेव होगी? DOCX या DOC से। तो बेसिकली अगर HTML एडिटर है तो उसमें ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि HTML की फाइल है वो .html या .htm एक्सटेंशन से सेव होनी चाहिए। तो हमें पता है जो हमारा HTML कोड होता है, जो HTML फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html या .htm। तो हमें याद रखना है कि कोई भी एडिटर जिसमें फाइल .html या .htm से सेव हो सकती है वो HTML का एडिटर हो सकता है। बट अगर किसी एडिटर में .docx .doc से फाइल सेव हो रही है तो वो HTML का एडिटर नहीं हो सकता। तो जो डू इट का पेपर था उसमें यही आया था कि कौन सा एक IDE नहीं है, कौन सा एक HTML IDE नहीं है। तो आपको पता है उसमें तो डॉक्यूमेंट कोई भी हम सेव कर रहे हैं तो वो DOC या .docx से सेव होगा। बट उसमें कुछ ऑप्शंस थे लाइक नोटपैड प्लस प्लस, और आप बोल सकते हो नोटपैड भी एक IDE है, क्योंकि नोटपैड में भी आप कोई भी फाइल है उसे .html से सेव कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से HTML एडिटर्स अवेलेबल है। HTML टैग्स, आपको पता है HTML टैग्स हैं वो हम किस में एनक्लोज करते हैं? एंगल ब्रेसेस में। आपको पता है कोई भी HTML टैग है उसको किस में राइट किया जाता है? एंगल ब्रेसेस में राइट किया जाता है। तो हमें याद रखना है ये कि एंगल ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं कोई भी HTML टैग को राइट करने के लिए। HTML टैग बेसिकली टू टाइप के होते हैं। HTML टैग टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पेयर टैग और एक नॉन पेयर टैग। पेयर टैग क्या होता है? टैग्स दैट हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग।
जिन टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है उन्हें हम पेयर टैग कहते हैं। जैसे HTML टैग, इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पर एंड किया है। आपको याद रखना है ये स्लैश, स्लैश किसके लिए यूज होता है? फॉरवर्ड स्लैश होता है बेसिकली किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए। यहाँ पर ये हेड टैग है, हेड टैग भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये बॉडी टैग है, ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है। तो आपको याद रखना है जिन टैग्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, जो टैग क्लोज होते हैं उन्हें हम पेयर टैग बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा नॉन पेयर टैग। नॉन पेयर टैग क्या होता है? टैग्स दैट हैव ओनली ओपनिंग टैग। तो हमें याद रखना है जिनका ओनली ओपनिंग टैग होता है, जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उन्हें हम नॉन पेयर टैग कहते हैं। मतलब उन्हें हम यूज करेंगे, जैसे मैंने सिंपली लाइन ब्रेक के लिए BR टैग यूज किया, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR, कोई इमेज को लिंक करने के लिए बैकपेज से IMG टैग यूज किया। तो इन टैग को मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे टैग कौन से हैं? नॉन पेयर टैग है, अनपेयर टैग है, नॉन क्लोजिंग टैग्स है। इनको हम क्लोज नहीं करते हैं, इनको सिर्फ ओपन किया जाता है। आपने सिंपली BR लिखा तो आपका लाइन इससे ब्रेक हो जाएगा। तो हमें याद रखना है टू टाइप के टैग्स होते हैं, पेयर टैग एंड अनपेयर टैग। नेक्स्ट आता है कमेंट टैग। ये कमेंट टैग क्या होता है? कमेंट टैग का मतलब होता है अगर HTML डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी कमेंट डिफाइन करना है तो आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। आपको पता है ये एंगल ब्रेसेस तो हम यूज कर रहे हैं किसी भी टैग को राइट करने के लिए। इसके अलावा हम एक्सक्लेमेशन मार्क और टू डैश डैश यूज कर रहे हैं। टू डैश इधर है, टू डैश इधर है। तो बेसिकली ये हमारा कौन सा टैग है? कमेंट टैग है। तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क टू डैश, दिस इज अ कमेंट। कमेंट्स आर डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। आपको पता है कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। जो भी कमेंट्स होते हैं वो हमें ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होते हैं, कमेंट्स ब्राउजर में दिखाई नहीं देते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। कमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड, वो हमें ब्राउजर में नहीं दिखाई देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी कोड आप राइट कर रहे हैं और आपको फ्यूचर के लिए उसको समझने के लिए कोई कमेंट राइट करना है तो आप वहां पर कमेंट राइट कर सकते हैं। किससे राइट करेंगे? दैट इज कमेंट टैग से। नेक्स्ट आता है डॉक टाइप HTML। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉक टाइप HTML टैग में क्या होता है? एंगल ब्रैकेट्स तो यूज होंगे ही, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप एंड HTML। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये डॉक टाइप HTML क्या होता है। इट डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो डॉक टाइप HTML टैग है वो क्या बताता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट डिफाइन किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट डिजाइन किया है वो एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। मतलब HTML का वर्जन कौन सा है? 5। तो HTML वर्जन 5 में हम डॉक टाइप HTML टैग का यूज करते हैं। डॉक टाइप एलिमेंट का मतलब होता है बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं हम HTML5 को डिफाइन करने के लिए। बेसिकली कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है वो HTML5 में प्रिपेयर किया है, इसलिए हमें इस टैग का यूज करना होता है। तो हम बोल सकते हैं डॉक टाइप HTML क्या है? एक HTML5 डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए एक डॉक टाइप एलिमेंट है, एक डॉक टाइप टैग है। नेक्स्ट है HTML टैग। तो आपको पता है ये HTML टैग क्या होता है? अगर मुझे कोई भी HTML कोड राइट करना है तो वो HTML कोड में कौन से टैग से राइट करता हूं? HTML टैग से। मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में ये मेन टैग्स में मेरा पहला टैग है। दिस इज द फर्स्ट टैग ऑफ एनी HTML डॉक्यूमेंट। The HTML element is the root element of an HTML page। कोई भी वेब पेज आप डिजाइन कर रहे हो उसका रूट एलिमेंट कौन सा टैग है? दैट इज HTML टैग। मींस आपका ये पहला टैग है जो आप HTML का कोई भी वेब पेज डिजाइन कर रहे हो।
HTML में कोई भी वेब पेज डिजाइन कर रहे हो तो उसके रूट एलिमेंट को डिफाइन करता है HTML टैग। तो हमें याद रखना है HTML टैग एक HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है, इससे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया जाता है। तो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है वो कहां से स्टार्ट होगा, दैट इज HTML टैग से। हेड टैग, हेड टैग क्या होता है? हेड टैग कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन। व्हाट इज मेटा इंफॉर्मेशन? व्हाट इज मेटा डेटा? आपको पता है हेड टैग है उसमें क्या होता है, मेटा इंफॉर्मेशन होता है या मेटा डेटा होता है। ये मेटा डेटा या मेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। मेटा इंफॉर्मेशन या मेटा टैग का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। दैट मीन्स एक डाटा है, एक इंफॉर्मेशन है, वो अनदर डेटा अनदर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बता रहा है। तो डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। तो बेसिकली हमें याद रखना है हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। और आपको पता है इस मेटा डेटा मेटा इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है? दिस मेटा इंफॉर्मेशन मेटा डेटा इज यूज्ड बाय सर्च इंजन्स। आपको पता है आप चाहते हो कि आपका वेब पेज है वो जल्दी सर्च हो, तो हमें कुछ मेटा इंफॉर्मेशन मेटा डेटा को यूज करना होता है। और मेटा डेटा कौन से टैग में डिफाइन होता है? हेड टैग में। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेटा इंफॉर्मेशन मेटा डेटा है वो कौन से टैग में होता है, विच टैग डिफाइन मेटा इंफॉर्मेशन। तो याद रखना है हमें हेड टैग से अबाउट HTML डॉक्यूमेंट राइट किया जाता है। यह एक वेब पेज का हेडर सेक्शन होता है जिसमें मैक्सिमम मेटा इंफॉर्मेशन को राइट किया जाता है। तो बेसिकली आपको पता है नेम से ही पता चल रहा है हेड, दैट इज हेडर सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। इसमें हम क्या लिखते हैं? अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। तो कोई भी यूजर है वो आपके वेब पेज को कैसे सर्च करेगा? जब आप उसमें अबाउट HTML डॉक्यूमेंट लिखोगे, मतलब आप अपने वेब पेज के बारे में कुछ मेटा डेटा या मेटा इंफॉर्मेशन राइट करोगे, तो कोई भी यूजर है उसे वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च कर सकता है। टाइटल टैग, टाइटल टैग क्या करता है? टाइटल टैग स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर HTML पेज। तो अगर किसी भी HTML पेज का आपको टाइटल डिफाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? दैट इज टाइटल टैग विच इज सोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार। और आपने अपने HTML पेज का, आपने अपने वेब पेज का जो टाइटल राइट किया है टाइटल टैग के अंदर, वो आपको कहां से होगा? ब्राउजर के टाइटल बार में। ब्राउजर का जो टॉप वाला बार होता है दैट इज टाइटल बार, उसमें आपको उसका टाइटल शो होगा। तो हमें याद रखना है टाइटल टैग का यूज HTML पेज का, वेब पेज का टाइटल डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जो कि ब्राउजर के टाइटल बार पर शो होता है। तो आपको याद रखना है टाइटल टैग का यूज HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट टाइटल हमें ब्राउजर विंडो में दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट टाइटल को हेड टैग में लिखा जाता है। अब आपको पता है ये जो टाइटल टैग है इसे कहां लिखा जाता है? हेड टैग में। जो आपका हेडर सेक्शन है, हेड टैग हम इस तरह से राइट करेंगे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? टाइटल टैग। तो हमें याद रखना है टाइटल टैग को कहां लिखा जाता है? हेडर सेक्शन में। और यू कैन से हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग है वो राइट होता है। तो आपको याद रखना है हेड टैग क्या होता है? हेडर, हेडर डिफाइन करने के लिए, दैट इज मेटा इंफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए, अबाउट HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन करने के लिए। HTML वेब पेज का कोई टाइटल डिफाइन करना है तो हम कौन से टैग के अंदर करेंगे? टाइटल टैग के अंदर करेंगे। और ये टाइटल टैग किसके अंदर होता है? हेड टैग के अंदर होता है। तो हमें याद रखना है डॉक्यूमेंट टाइटल को हेड टैग में लिखा जाता है, मतलब टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है। बॉडी, बॉडी क्या होता है? बॉडी एलिमेंट डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स बॉडी। तो आपके डॉक्यूमेंट में क्या है, जो एक्चुअल कंटेंट है उसे कौन डिफाइन करेगा? दैट इज बॉडी टैग।
एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट। आपके वेब पेज पर जो भी कंटेंट यूजर को दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या है, एक ये कंटेनर है। तो हमें याद रखना है बॉडी एलिमेंट डिफाइन डॉक्यूमेंट्स बॉडी इज अ कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग्स। आपके HTML वेब पेज की कोई हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, हाइपरलिंक है, टेबल्स है, लिस्ट है, इन सबको आप कौन से टैग के अंदर राइट करेंगे, बॉडी टैग के अंदर। तो आपको याद रखना है कि आप कोई भी HTML में वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी हेडिंग आपको डिफाइन करना है, पैराग्राफ डिफाइन करना है, इमेज डिफाइन करना है, हाइपरलिंक डिफाइन करना है, टेबल डिफाइन करना है, लिस्ट डिफाइन करना है। तो वो हम किससे डिफाइन करते हैं, बॉडी टैग से। हमें याद रखना है बॉडी टैग में क्या होता है, विजिबल कंटेंट, जो एक वेब पेज पे शो होगा वो सारा कंटेंट कौन से टैग के अंदर होगा, बॉडी टैग के अंदर होगा। तो याद रखना है बॉडी टैग से HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन किया जाता है। बॉडी टैग में एक HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल पार्ट, हमें याद रखना है HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल पार्ट है वो किस में राइट किया जाता है, बॉडी टैग में राइट किया जाता है, जो किसे शो होता है, जो कि यूजर्स को शो होता है, जो कि यूजर्स को दिखाई देता है। तो हमें याद रखना है बॉडी टैग क्या होता है। तो मेनली याद रखना है इसमें हमें विजिबल पार्ट। तो कोई भी HTML वेब पेज है उसका जो विजिबल पार्ट है वो किसमें शो होगा, दैट इज बॉडी टैग में। तो हम एक कोडिंग एग्जांपल लेते हैं। अभी तक जितने भी टैग हमने पढ़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली ये टैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। देन हमने यूज किया है HTML टैग। आपको पता है ये रूट एलिमेंट है किसी भी HTML कोड का। तो कोई भी हम HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं, उसका जो फर्स्ट टैग है दैट इज HTML टैग। आप बोलोगे सर ये है, आपको पता है ये तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहा है, कोड तो मेरा ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूं HTML5 से पहले तो हम इसको यूज ही नहीं करते थे। तो HTML का जो रूट एलिमेंट डिफाइन करता है दैट इज HTML टैग। तो आप याद रखने आपका जो फर्स्ट और लास्ट टैग है दैट इज HTML। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। तो आपको पता है ये HTML टैग कौन सा टैग है, पेयर टैग है, जो ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। देन आप देख रहे हैं हेड टैग। हेड टैग क्या कर रहा है, हेडर डिफाइन कर रहा है, हेडर डिफाइन कर रहा है। हेड टैग के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन राइट करते हैं, अबाउट HTML डॉक्यूमेंट, दैट इज मेटा इंफॉर्मेशन, दैट इज मेटा डेटा। तो उसको हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पे टाइटल यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर दिया हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, कौन से टैग से, दैट इज टाइटल टैग से। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हेड टैग होता है उसके अंदर टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट राइट किया जाता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इस टाइटल टैग को हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। देन बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। बॉडी में हमने क्या किया, यहाँ पर एक टैग लिया दैट इज H1। H1 क्या होता है, कोई भी हेडिंग आपको डिफाइन करना है, तो दिस इज अ हेडिंग। तो सिंपली ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, दिस इज अ हेडिंग। यहाँ पे H1 टैग यूज किया है हमने हेडिंग के लिए। तो H1 टैग है वो क्या करता है, कोई भी हेडिंग है, कोई भी टेक्स्ट है उसे लार्जर फॉन्ट में डिस्प्ले करता है। P टैग होता है पैराग्राफ के लिए। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कोई भी पैराग्राफ का टेक्स्ट आपने यहाँ पे राइट किया है तो उसे ब्राउजर पे शो कर देगा। तो बेसिकली इस बॉडी टैग में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हेडिंग, कोई भी पैराग्राफ है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी हेडिंग, कोई भी पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, लिस्ट, टेबल्स आपको अगर डिस्प्ले करानी है वेब पेज पर तो आप कौन से टैग में डिफाइन करोगे, दैट इज बॉडी टैग में। और बॉडी टैग भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये कौन सा टैग है, पेयर टैग। तो आपको याद रखना है कौन से टैग पेयर टैग है, कौन से नॉन पेयर टैग है। तो ये H1 टैग है, ये भी पेयर टैग है, P टैग है, ये भी पेयर टैग है। हेडिंग टैग्स। तो अभी हमने देखा था कि H1 एक हेडिंग टैग्स था। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि HTML में 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। HTML में कितने हेडिंग टैग होते हैं,
6 हेडिंग टैग्स होते हैं, दैट इज H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये 6 हेडिंग टैग्स होते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। तो हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए 6 टैग्स को क्यों यूज किया जाता है? अगर आपको टैग्स को, हेडिंग को लार्जर फॉन्ट में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम कौन सा हेडर टैग यूज करेंगे? दैट इज H1। तो आपको पता है H1 टैग में क्या होता है? लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होती है। अगर आपको टैग्स को लार्जर फॉन्ट में डिस्प्ले करना है तो बेसिकली हम कौन सा टैग यूज करते हैं? दैट इज H1 टैग। तो H1 टैग में जो भी आपने टैग्स राइट किया है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब लार्जेस्ट फॉन्ट साइज में डिस्प्ले होगा। और अगर आपको इसका याद रखना है फॉन्ट साइज, तो ये 24 पिक्सल होता है। और अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली उसके लिए S6 टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज हेडिंग 6, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होती है, दैट इज 10 पिक्सल। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है HTML में 6 हेडिंग टैग होते हैं। सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट में डिस्प्ले कराने के लिए H1 टैग का यूज होता है और सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज में डिस्प्ले कराने के लिए हेडिंग को S6 टैग यूज होता है। तो ये 6 हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक टाइप HTML, वापस वही HTML5 डॉक्यूमेंट है, ये आपका रूट एलिमेंट है ही। यहाँ पर आप हेडर सेक्शन डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर आपने इसको नेम दे दिया हेडिंग एग्जाम्पल। तो बेसिकली आपका जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या है? हेडिंग एग्जाम्पल। ये टाइटल आपको कहाँ दिखाई देगा? ब्राउजर के टाइटल बार पर, ब्राउजर के टॉप पर आपको दिखाई देगा। तो ये आपका हेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये टाइटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन आपने बॉडी में क्या डिफाइन किए? ये 6 हेडिंग टैग्स को डिफाइन किया। जितने भी हेडिंग टैग है उन सबके क्लोजिंग टैग्स है। तो ये सारे हेडिंग टैग्स कौन से टैग्स है? पेयर टैग। तो याद रखना है मुझे 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। सबसे लार्जेस्ट H1 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट S6 होता है। H1 का फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, S6 का 10 पिक्सल। अगर हम H2 का याद रखना चाहते हैं तो 22, H3 का 18, 16, H4 का, H5 का 12 पिक्सल। बाकी आपको इनके पिक्सल्स को, इनके फॉन्ट साइज को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली याद रखना है 6 हेडिंग टैग्स होते हैं और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज में हेडिंग को डिस्प्ले कराने के लिए H1 टैग यूज होता है और स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज में हेडिंग को डिस्प्ले कराने के लिए S6 टैग यूज होता है। पी टैग क्या होता है? दैट इज पैराग्राफ टैग। अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी पैराग्राफ डिफाइन करना है तो उसके लिए हम पी टैग यूज करेंगे। तो याद रखना है पी टैग रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। तो बेसिकली पी टैग को हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। इसका यूज HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई भी पैराग्राफ राइट करना है तो आप पी टैग यूज करेंगे। तो कोई भी पैराग्राफ अगर आपको क्रिएट करना है तो बेसिकली वो पैराग्राफ किसको शो होगा? यूजर को। तो यूजर को शो होने वाले विजिबल एलिमेंट कौन से टैग में राइट किए जाते हैं? दैट इज बॉडी टैग में। तो यहाँ पर ये HTML5 डॉक्यूमेंट, HTML टैग, हेड टैग, यहाँ पर इस HTML डॉक्यूमेंट का हमने टाइटल डिफाइन कर दिया। देन इसके बॉडी में हमने 3 पैराग्राफ डिफाइन किए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट। तो इस तरह से हम पी टैग से क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। और याद रखना है पी टैग कौन सा टैग है? पेयर टैग है। देन इसकी बॉडी को हमने यहाँ क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो आपको याद रखना है बॉडी टैग में क्या होता है? कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है उसका विजिबल पार्ट होता है। देन ये HTML यहाँ पर क्लोज हो गया। तो बेसिकली आपके वेब पेज पे इस तरह से आपको कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कोई भी पैराग्राफ अगर हमें वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम पी टैग दैट इज पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, आपको पता है आप पैराग्राफ को अलाइन भी कर सकते हो। कैसे अलाइन कर सकते हो? आपको बेसिकली क्या करना है, जो आपका पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के अंदर आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे दैट इज अलाइन।
तो आपको याद रखना है पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट है अलाइन, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं, मतलब उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है, इसकी वैल्यू होती है लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये HTML का जो अलाइन, HTML का जो P टैग है दैट इज पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं दैट इज अलाइन एट्रीब्यूट। इसके थ्रू हम हमारे पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो सकती है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर आपको पैराग्राफ लेफ्ट में अलाइन करना है तो आप अलाइन की वैल्यू लेफ्ट सेट कर दोगे, अगर आपको सेंटर में करना है तो आप इसकी वैल्यू सेंटर कर दोगे, अगर आपको राइट में करना है तो इसकी वैल्यू को आप राइट में सेट कर दोगे। तो इस तरह से हम जो भी हमारे पैराग्राफ होते हैं HTML डॉक्यूमेंट में उनका हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से अलाइनमेंट को सेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे HTML के बेसिक टैग्स थे जो हमें पता होना चाहिए कि HTML डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है HTML के, तो सबसे पहले आपको HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी हमें याद रखना है। HTML लैंग्वेज किस पर बेस्ड है, दैट इज HTML पर बेस्ड है। HTML लैंग्वेज कब आई, 1991 में। हु इज फादर ऑफ HTML, टिम बर्नर्स-ली। HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, दैट इज 5.2। कब आया, 2017 में आया। तो ये हमें पता होना चाहिए। HTML में आपको पता है टैग को आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर्स में राइट कर सकते हो। तो HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML के कौन कौन से एडिटर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। HTML के जो टैग्स हैं आपको पता है, हमने ये कमेंट टैग पढ़ा, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछता, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम कमेंट राइट करते हैं। HTML5 डॉक्यूमेंट के लिए डॉक टाइप हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली मेरा डॉक्यूमेंट है वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। देन आपको पता होना चाहिए HTML को डिफाइन करने के लिए हम HTML टैग यूज करते हैं। ये हमारे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का फर्स्ट टैग है, ये रूट एलिमेंट को डिफाइन करता है। HTML का हेडर मेटा इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए हेड टैग यूज करते हैं। टाइटल टैग हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं, ये टाइटल ऑफ वेब पेज डिफाइन करता है जो कि हमें कहां डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। आपको याद रखना है कमेंट जो होता है वो आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होता, और जो टाइटल है ये ब्राउजर विंडो के टाइटल बार पर टॉप विंडो पर डिस्प्ले होगा। तो टाइटल टैग हमें पता होना चाहिए। HTML डॉक्यूमेंट का जो भी विजिबल पार्ट है वो हम बॉडी टैग में राइट करते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए HTML में H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग टैग होते हैं। ये लार्जेस्ट हाइट को, लार्जेस्ट फॉन्ट साइज को बताता है, ये स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें लार्जेस्ट फॉन्ट साइज का हेडिंग यूज करना है देन H1 टैग यूज करोगे, स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज का हेडिंग यूज करना है देन H6 टैग यूज करेंगे। देन हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं अलाइन। इसके थ्रू हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट डिफाइन कर सकता है। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये HTML के क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको HTML का इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।